आज मैंने गड़बड़ कर दी, एक पानी की स्लाइड में अपना कौमार्य खोना। तो क्या आप लोग उन वाटर स्लाइड्स को जानते हैं जो आप खड़े हैं और फिर वे अचानक आपको पानी की स्लाइड पर सीधे छोड़ देते हैं? यदि नहीं तो उन्हें यूट्यूब पर देखें, उनके जैसा कुछ भी नहीं है। आहा, इनमें से एक पर मेरी पहली बार की मीठी यादें। मुझे लगता है कि इस रत्न को बताने के लिए मेरे मानसिक भावनात्मक निशान काफी ठीक हो गए हैं। उस समय मेरी प्रेमिका अब मंगेतर ने इंडोर और आउटडोर वाटर पार्क के साथ उन रिसॉर्ट्स में से एक के लिए एक फोटोग्राफर के रूप में काम किया। उसके भत्तों में से एक यह था कि उसका और एक परिवार का सदस्य दोस्त मुफ्त में वाटर पार्क में जा सकता था, इसलिए एक गर्म गर्मी का दिन वह बंद हो गया था। हम दोनों ने फैसला किया कि वहां जाने और दिन के लिए ठंडा होने में मजा आएगा। जब हम वहां थे तो मैंने वहां सबसे अधिक रोमांचकारी दिखने वाले वाटर लाइट्स की खोज की। मूल रूप से आप इस ट्यूब में खड़े होते हैं और फिर स्लाइड ऑपरेटर एक बटन दबाता है और यह स्लाइड आपको एक अच्छा 90 फीट नीचे गिराती है, इससे पहले कि आप वास्तव में पानी की स्लाइड से नीचे जाना शुरू करें। मैं एक रोमांच साधक होने के नाते निश्चित रूप से इसे आजमाना था, इसलिए मैंने स्लाइड के शीर्ष तक महान चढ़ाई की, लाइन में खड़ा हो गया और आखिरकार यह मेरी बारी थी। एक बार जब मैं ट्यूब में मिला तो ऑपरेटर ने मुझे अपने पैरों को पार रखने के लिए कहा। अब मैं एक बहुत बड़ा भारी आदमी हूँ, इसलिए मैं बकवास के रूप में असहज है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं ट्यूब में खड़ा था, प्रत्याशा से घबराहट का हमला कर रहा था, मेरे पैरों को पार नहीं किया गया था। ऑपरेटर अंत में बटन दबाता है, नीचे खुलता है और मैं सीधे पानी की स्लाइड से नीचे गिर जाता हूँ। बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ कि वे आपके पैरों को क्यों पार करते हैं। पानी ने अब तक मेरी गांड को गोली मार दी, इतनी तेजी से मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसे अपने मुंह में चखा। मेरे शरीर ने उस स्लाइड को नीचे गिरा दिया, जैसा कि मैंने हर जीवन की पसंद पर सवाल उठाया था जो मैंने कभी बनाया है। एक बार जब मैंने इसे नीचे की ओर बना दिया तो मैं एक पल के लिए वहां बैठ गया, बिल्कुल उल्लंघन किया। मुझे लगा कि लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में किसी की तरह, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट। मैंने अंत में खड़े होने के लिए साहस का निर्माण किया और मैं महसूस कर सकता था कि पानी की अच्छी गर्म धारा थी जो गंदगी के साथ मिश्रित थी और शायद येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्टीमबोट गीजर की तुलना में तेजी से मेरे गधे से थोड़ा सा रक्त शूट किया गया था। मैं जल्दी से स्लाइड से उतर गया और बाथरूम में भाग गया, जिसमें शिट्टी पानी की एक पगडंडी थी, क्योंकि स्लाइड ऑपरेटर खौफ में घूर रहा था। उन्हें बाकी दिन के लिए स्लाइड बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आदमी मेरे गधे साफ था। कहानी का नैतिक, अपने लानत पैरों को वाटर लाइट्स पर पार रखें। बहुत लंबा नहीं पढ़ा, एक वाटर लाइट पर चला गया जो आपको सीधे 90 फीट नीचे गिरा देता है। पानी के बल से मेरी गांड का उल्लंघन किया गया था। जैसे ही मैं स्लाइड पानी से उतर गया, गंदगी और खून मेरे गधे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा और उन्हें दिन के लिए इसे बंद करना पड़ा। संपादित करें, मेरी पोस्ट को उड़ाने के लिए धन्यवाद। जैसे मैंने पानी की स्लाइड को उड़ा दिया। स्माइल संपादित करें टू। आप में से जो सोच रहे हैं उनके लिए यह पैराडाइज प्लांच पर कैमलबैक रिसॉर्ट्स में हुआ। ऐसा विडंबनापूर्ण नाम जो यहाँ पाया जा सकता है, पोकोनो स्पा इंडोर वाटर पार्क स्लैश स्लाइड्स। यह वास्तव में 60 फुट की गिरावट है, लेकिन मेरी गांड 90 कहती है। अंत में, हाँ, मैंने अन्य वाटर स्लाइड पोस्ट और एक अलग क्रेडिट पर टिप्पणियों को देखा। उस पोस्ट ने मुझे यहाँ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया, जो वास्तव में काफी आम है। आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को निराश करके गड़बड़ कर दिया जो एक नौकरानी द्वारा बिछाना चाहता था। मैं एक बड़े शहर में एक पेशेवर गृहिणी हूँ। मेरा पहला घर आज बहुत बड़ा था, 4,000 प्लस वर्ग फुट। मैंने आज से पहले इस घर को कभी साफ नहीं किया था। यह उन लोगों के घर को साफ करना दिलचस्प है जो आप वास्तव में कभी नहीं मिले हैं, जबकि वे घर नहीं हैं। मैं कभी नहीं सूंघता हूँ, लेकिन मैं लोगों के बारे में सिर्फ उनके घर की स्थिति से सीखता हूँ या जो कुछ भी बाहर है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें वास्तव में हमारी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वे व्यस्त हैं और उनके पास सफाई और आयोजन के लिए ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मास्टर बेडरूम द्वारा एक सक्रिय यौन जीवन है। मुझे गंदे घरों की सफाई करना बहुत पसंद है और खुद को एक मिनी रॉकी ट्रेनिंग मोन्टाज वार्म अप करने और काम करने के लिए सही संगीत ढूंढने की तरह था। मुझे 4 घंटे की तरह पसीना आ रहा था, लेकिन मुझे यह हाउस पार्क का लिंक मिल रहा था। जब मैं एक आदमी अंदर चला गया तो मैं फर्श को साफ करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने उसका घर स्वागत किया और उसे बताया कि मुझे बस फर्श को साफ करने की ज़रूरत है और जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वह सुपर उलझन में लग रहा था और फिर एक तरह से मुस्कुराया और पूछा कि क्या मैं उसका जन्मदिन का उपहार था। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि उसका क्या मतलब है।
हो सकता है कि उसकी पत्नी ने अपने जन्मदिन पर सेवा निर्धारित की हो। मैंने सिर्फ जवाब दिया, हो सकता है। हैप्पी बर्थडे, मिस्टर हेनरिक्स। जिस पर वह और भी भ्रमित दिख रहा था और उसने मुझे बताया कि उसका नाम हेनरिक नहीं था। कहूँगा ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका अगला दरवाजा पड़ोसी मेरे वास्तविक ग्राहक श्री हेनरिक हैं। मैंने अपने खुश गधे को गलत घर में चला दिया और नरक को उसमें से साफ कर दिया। और फिर वहां रहने वाला लड़का घर आया और मुझे लगा कि मैं एक सेक्स वर्कर की भूमिका कर रहा हूं जो अपनी पत्नी द्वारा जन्मदिन के वर्तमान के रूप में काम पर रखा गया है। मैं इस आदमी और मेरे बॉस को खुद को समझाते हुए पूरी तरह से शर्मिंदा था। ऐप में प्रवेश निर्देशों ने कहा कि ग्राहक घर नहीं होगा, लेकिन यह कि चटाई के नीचे एक कुंजी थी। चटाई के नीचे कोई कुंजी नहीं थी, लेकिन सामने के दरवाजे को अनलॉक किया गया था। यह मेरे जीवन में पहली बार भी नहीं है कि मैंने खुद को गलत घर में जाने दिया है, हालांकि पहली बार कोई काम नहीं था। प्लस साइड पर यार इस बात से बहुत खुश था कि उसका घर कितना साफ था कि मैंने फर्श को समाप्त कर दिया और उसने मुझे भुगतान किया कि मेरी कंपनी ने उस पर क्या आरोप लगाया होगा। बहुत लंबा पढ़ा नहीं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को निराश किया जो एक नौकरानी द्वारा बिछाना चाहता था।